साथियों नमस्कार। आपको दिखा रहे हैं आज भाग्यश्री अनाथ आश्रम से लाइव आपको अवलोकन कराएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाई है वो भादरा के अंदर कर रहा है। तमाम सहयोगियों द्वारा इस आश्रम का संचालन है वो पिछले 4.5 साल से हो रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम आप ही के सहयोग से लगभग 72 लोगों को परिवार से मिला चुका है, जो मंदबुद्धि होते हैं, अपने घर से बिछुड़कर किसी रास्ता भटक कर यहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, बस के माध्यम से हो, पैदल यात्रा के माध्यम से हो। आपको बताना ये चाहते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो आपको दिख रहा है वो 4.5 साल से अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो भादरा के अंदर कर रहा है और आप ही के सहयोग से इस आश्रम का संचालन है वो हो रहा है। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप भादरा आएँ तो एक बार आप आश्रम का अवलोकन जरूर करें और जब भी आपके घर में कोई शुभ अवसर हो तो उस शुभ अवसर को आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रही आश्रम प्यारों के बीच में ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको अवलोकन कराते हैं। आज भाग्य आ रहे हैं ये जो सबसे पहले रिक्शा है जो भाग्यश्री अनाथ आश्रम का है वो भादरा के अंदर प्रचार के लिए घूम रहा है। एक रिक्शा ये है जिसके माध्यम से प्रचार है वो भादरा के अंदर किया जा रहा है। सबसे पहले आपको मेन गेट है वो बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हो भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो अनाज मंडी भादरा के अंदर संचालित है। ये सामने आप देख रहे हो सरसा बाईपास मेन रोड है, एक ये गेट है मेन, और इधर देख रहे हो आप अनाज मंडी है, इधर ये टेंट सेट है और ये सामने मंदिर देख रहे हो और मंदिर के पीछे है भाग्यश्री अनाथ आश्रम वो अनाज मंडी के अंदर है। ये आप सामने जो देख रहे हो 1 नंबर गेट है। अगर आपको कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि दिखाई देता है तो आप सामने दिख रहे नंबरों पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। आपको मैं अंदर से अवलोकन करवाता हूँ। आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार आप आश्रम का ये जो इन आश्रम प्यारों के लिए मेहमानों के लिए जो ठंडे पानी के लिए लगाया गया है, ये एवरेस्ट अनिता कुंडू जी है जिसे संस्था ने सम्मानित किया। ये संस्था के सदस्य हैं जीडी बख्शी द्वारा और विवेक ओबराय जी द्वारा सम्मानित है। ये गौतम जी गंभीर हैं जो फिलहाल हेड कोच बनने वाले हैं इंडिया टीम के, इनको भी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। ये हरभजन सिंह है, पूर्व क्रिकेटर है, इनसे भी संस्था है वो सम्मानित हो चुकी है। ये आप सामने देख रहे हो जो संस्था द्वारा हाल ही में कार्य किए गए हैं, आप पढ़ सकते हो जो दिए गए हैं। तो संस्था इन कार्यों पर, इन मुद्दों के ऊपर और इन क्षेत्र में कार्य कर रही है। ये आप संस्था के फ़ोन पे नंबर देख सकते हो। ये अकाउंट डिटेल जो है संस्था की वो भी आपको दिखा रहे हैं। और ये देख रहे हो आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में जो मासिक सहयोगी हैं इन आश्रम प्यारों के लिए अपनी स्वेच्छानुसार मासिक सहयोग कर रहे हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मासिक सहयोगी हैं उनके नाम है वो इस लिस्ट में आप देख भी रहे हो। और ये देखिए आप लिस्ट लगी है वो मासिक रसोई है जी, जिनकी तरफ से हर महीने की रसोई का दान किया जाता है। कूलर है वो सभी आश्रम प्यारों के ऊपर आप चल रहे हैं, देख रहे हैं। और ये जो आश्रम प्यारे हैं वो बैठे हुए हैं, इनका गेट है वो अंदर की तरफ है, बाहर हवा आसपास पार हो जाए इसके लिए जाली का गेट है वो लगाया गया है। ये जो रिसेप्शन है और इसके अंदर जो डिटेल है वो आप ये देखिए। भाग्यश्री अनाथ आश्रम नरसेवा नारायण सर रसोई जो विवरण है, अगर आप इन आश्रम प्यारों के लिए जो भी स्वेच्छानुसार रसोई दान करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। वस्त्र सेवाएँ 500 रुपये, चाय नाश्ता 1100, फल आहार 500 रुपये, भोजन एक समय का है वो है 2100 रुपये का, और पूरे दिन का भोजन यानी दोनों समय का भोजन है वो 3100 रुपये, और पूरे दिन का जो जिसमें दोनों समय का खाना, दोनों समय की चाय और जो पूरे दिन का खर्चा है वो 4100 रुपये का है। रसोई बुक करने के लिए नंबर आपको सामने दिखा रहे हैं। कुल आश्रम प्यारों की संख्या है वो 41 है। और आप देख रहे हो दवाइयों की सेवा के लिए आप 1100 रुपये है जो देख सकते हैं। नरसेवा ये देखिए आप आश्रम प्यारों की सेहत को देखते हुए इनकी मिठाई है वो बंद करा दी गई है डॉक्टर कुलदीप जी द्वारा, क्योंकि ये मिठाई है कुछ इसमें आश्रम में है वो पेशेंट है वो शुगर के पेशेंट हैं। ये ऑफिस है धूम्रपान वर्जित है, ऑफिस का अंदर का दृश्य है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुर्सियाँ लगी गई है, ये अलमारियाँ, ये कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे है वो चल रहे हैं, यानी नज़र सबके ऊपर है वो रखी जा रही है।
और दिखा रहे हैं आपको ये जो सर्टिफिकेट है संस्था के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको लगे हुए दिख रहे हैं। ये आपको एंट्री करा रहा हूँ भाग्यश्री के जो आश्रम है वो अंदर की जो एंट्री होगी वो आपको दिखा रहा हूँ। अब हम भाग्यश्री अनाथ आश्रम के जो अंदर का दृश्य है और जो अंदर का अवलोकन है वो करने जा रहे हैं। ये भी देखिए आप, अंदर मंदबुद्धि भाई ज़्यादा है, बिना सुरक्षा के अंदर नहीं जाए, यानी ये भाई जो है वो मंदबुद्धि है, तो इसलिए जब भी अंदर जाए तो सचेत होकर जाए। ये संदेश है संस्था द्वारा है वो दिया जाता है। आप अंदर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये भाग्यश्री अनाथ आश्रम के जो अंदर का जो है वो दृश्य है, यहाँ खाना है वो कराया जाता है। फिलहाल आश्रम प्यारे हैं वो सारे के सारे बैठे हुए हैं और यहाँ भी जो डॉक्टरों कुलदीप जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं। यहाँ भी बिना सुरक्षा के अंदर नहीं जाए क्योंकि हॉल है, मंदबुद्धि भाई ज़्यादा है। ये हॉल के अंदर का दृश्य है जो मैं आपको सभी को दिखा रहा हूँ। सभी आश्रम प्यारे हैं जो रेस्ट कर रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है इसलिए ठंड के अंदर। प्रकाश कैसे है? ये अनिल है और अमित ये बैठा है, ये रामू है और चरण सिंह, अमन है, ये बच्चू है, सोनू है, ये परमेश्वर जी है, सुरेंद्र है, सभी हैं वो आराम कर रहे हैं। ये राजेंद्र जी है और ये राजवीर है, गजनी है, राजकुमार है, ये अशोक बाबू है, अभी दिखा रहा हूँ। ये सीधा है, ये रमना रेड्डी। हाँ रमना रेड्डी कैसे है? देखो चलो ठीक है। हाँ विजेंद्र, ये आश्रम के अंदर का दृश्य है। कूलर है वो लगे हुए हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जो संस्था द्वारा कार्य किए गए थे वो संस्था भी आप संस्था के कार्य है वो आप फोटो के माध्यम से है वो देख सकते हैं। हाँ ये शिविर कैसे हैं? ठीक है। ठीक हैं। और कैसे खाना खा लिया? खाना अभी खा लिया, अभी तो बना। देखो गुड्डू है। हाँ गुड्डू कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है। हाँ बाबूजी ठीक हो? ये संजय है। हाँ संजय कैसे है? ठीक है? हैं? बढ़िया है। हाँ भीम जी, ओ भीम जी कैसे हो? बढ़िया। ये आश्रम का। हाँ मोना ठीक है। क्या कर रहे हो? कौन नहीं? ये चुनी बाबा। हाँ जी चुनी बाबा। ये भाई है, बोल नहीं पाता है और आश्रम में आश्रित है। लगभग 1 महीने पहले आए हैं। ये बाबा जी हैं वो आराम फरमा रहे हैं, सो गए, नींद आई हुई है। भाग्यश्री अनाथ आश्रम के अंदर से आपको प्रांगण का जो दृश्य है वो दिखा रहा हूँ। हाँ दीपक कैसे है? ठीक है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है रे? बता दो। ये सोनू। हाँ सोनू कैसे है? ठीक है क्या? बढ़िया है। अरे शरमन, ये शरमन है झुंझुनू से, जो बिल्कुल ही मंदबुद्धि है, जीरो है बिल्कुल। जो है वो लैट्रिन पेशाब भी अंदर करता है, यानी बिल्कुल ही जीरो है। ये तीनों के तीनों बंदे, इन्हें कुछ भी नहीं होता। जो टीवी के मनोरंजन के लिए जो लगाया गया है। ये आश्रम प्यारे है, आपको दिख रहे हैं किस प्रकार खुश हैं। अपनी खुशी है वो इनके आपको हाव भाव से भी है वो दिख रही है। हम मोना डांस करे दोबारा। हाँ शाबाश, वाह रे वाह। ये मोना है, ये चुन्नी बाबा है। आपको दिखा रहे हैं। अरे अरे जागीर 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 कैसे है? बढ़िया है। अभी आपको अंदर का जो दृश्य है वो ये देखिए, मोना और चुन्नी बाबा है। यानी बिल्कुल आश्रम प्यारे हैं वो, प्रेम से अंदर हैं वो, रह रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। कुछ टीवी है वो देख रहे हैं, टीवी चल रहा है।
भाग्यश्री निस्वार्थ सेवा समिति बादना द्वारा संचालित है अनाथ आश्रम है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दिख रहे हैं सामने। बेसहारों का एक सहारा भाग्यश्री संस्थान है हमारा, आप देख रहे हो। ये भी जो है सामने जो सभी के स्वागत के लिए जो पोस्टर है वो लगाया गया है। अगर आपको अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो आपको जो सामने नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रहा हूँ। ये आश्रम प्यारे सभी बैठे हुए हैं और इधर भी कुछ भाई हैं वो खड़े हुए हैं। ये भाई को अभी कल लेके आए हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? मुंडूराज पानीपुरी। कहाँ से है? महाराष्ट्र। भारत है। अच्छा, स्टेट कौन सा है? नहीं मालूम। ये जो पानी के लिए जो टंकियां वगैरह हैं वो लगाई गई है। इधर मटके और कैंपर है वो भी। ये जो खाने की सुविधाएं हैं जिस प्रकार आपको दिखा रहा हूँ, इधर जो है वो खाने की सुविधाएं यहाँ होती है। इधर जो है खाना है वो तैयार हो रहा है, दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये जो है वो रसोई है। रसोई के अंदर का भी दृश्य है। ये फ्रिज, डीप फ्रिज है। इन आश्रम प्यारों की जो दूध वगैरह फ्रूट है वो इसके अंदर है, वो रखे जाते हैं। जिस प्रकार आपको दिखाऊं तो ये फ्रूट लगे हुए हैं और दूध भी है वो रखा गया है। इन आश्रम प्यारों के लिए जो भी खाने पीने की सुविधाएं जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ रखी जाती है। ये राशन का सामान है, अंदर है वो रखा गया, बर्तन वगैरह, ये गैस लगे हुए हैं। और ये जो हैं वो आप देख रहे हो फ्रूट में तरबूज है वो भी इन आश्रम प्यारों के लिए जो भेजे हैं। तो सभी जुड़े हुए सभी सहयोगियों का और दानदाताओं का भी आश्रम परिवार की ओर से भी धन्यवाद करते हैं और उनसे बार बार आग्रह करते हैं कि जब भी आप आ रहे तो आप एक बार आश्रम का अवलोकन जरूर करें। यहाँ खाना है वो सभी आश्रम प्यारों के लिए तैयार हो रहा है। जो आश्रम के सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। राय सिंह है, ये रमाशंकर है, ये बाबुल। हाँ बाबुल, कैसे है? क्या कर रहे हो? हैं? ये जो है कालूराम सेवा। हाँ कालूराम, क्या सेवाएं चल रही है आज? सब्जी किस? ये तरी तैयार हो रही है आश्रम प्यारों के लिए। और ये है तोरी की सब्जी आज। तोरी की सब्जी। तो सुबह शाम का जो खाने का सिस्टम है वो क्या रहता है? सुबह शाम का जो एक टाइम, सुबह शाम का एक टाइम हलवा खीर बना देते हैं, एक शाम के टाइम हलवा बना देते हैं। अच्छा, और सुबह चाय कितने बजे देते हैं? सुबह चाय 6:30 बजे। फिर उसके बाद शाम को देते हैं 2:30 बजे। अच्छा, और चाय होने के बाद खाना कितने बजे होता है? खाना होते हैं सब 6 बजे। सुबह खाना देते हैं 9:30 या 10। और शाम का खाना सोई हो तो कुक हो तो उसी के बारे में 11-12। यानी सुबह 6 बजे चाय नाश्ता हो जाता है, फिर 9 साढ़े 9 बजे खाना, फिर दोपहर में 2-2:30 बजे चाय के साथ नाश्ता फिर हो जाता है, फिर शाम को 6:30-7 बजे खाना हो जाता है। इसके बीच में फ्रूट वगैरह और मिठाई वगैरह भी देते हैं और केक वगैरह भी। कोई हैप्पी बर्थडे जन्मदिन आपका मनाने आ जाओ और कोई बूढ़े बुजुर्ग की कोई पुण्यतिथि है तो उसके ऊपर कोई मिठाइयाँ दिया जाता है। कोई अपनी तरफ से तरबूज है, कोई फल फ्रूट है, केले वगैरह सभी को वितरण किया जाता है। तो ये देख रहे हो आप, आज तोरी की सब्जी है वो तैयार हो रही है। ये जो छमका है वो लगा चुके हैं। तो आप जिस प्रकार भाग्यश्री अनाथ आश्रम के अंदर जो सेवाएं चल रही है वो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ और जो आप देख भी रहे हो कैमरे के माध्यम से सभी सुविधाएं है वो आपको दिखा रहा हूँ। और लाइव इस समय हम भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादना के साथ जुड़े हुए हैं। ये खाना है वो तैयार हो रहा है। हाँ राय सिंह, बढ़िया। कैसे है? बढ़िया है। क्या कर रहे हो? खाना पका रहे हैं। अच्छा, कितने जो खाना होता है रोटी कितने टाइम में बन जाती है? 2 घंटा लग जाता है। 2 घंटे लग जाती है 45 आदमियों की रोटियां बनाने में है। अच्छा, चलो। और चाय वगैरह पिला दी क्या? अब पिला दी। कितने समय से आप आश्रम में सेवाएं दे रहे हो? 3 साल से। 3 साल से लगातार? हाँ। अच्छा, चलो धन्यवाद है आपका भी कि आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम में जो सेवाएं हैं वो लगातार दे रहे हो। यशवीर, जिस प्रकार और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी आश्रम प्यारों से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा
जो अंदर का दृश्य है वो आपको सीधे लाइव दिखा रहा हूँ कि खाना है वो तैयार हो रहा है। सभी आश्रम कुछ मनोरंजन के लिए टीवी के आगे बैठे हुए हैं और इधर कुछ है वो हॉल के अंदर मैंने आपको दिखाया है, कूलर के आगे ठंड में है वो भी बैठे हैं। तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके घर में कोई शुभ अवसर हो, शादी की सालगिरह हो, जन्मदिवस हो, तो आप उसके माध्यम से उस अवसर पर आप इन आश्रम प्यारों के लिए भोजन वगैरह जो भी आप कराना चाहते हैं, नाश्ता भोजन, तो वो आप स्वेच्छानुसार है वो कर सकते हैं। ये देखिए मशीन है वो भी किसी दानदाता के द्वारा दी गई है। ये टंकियां हैं पानी की, जो टैंक हैं ये भी दानदाताओं के द्वारा है वो दिए गए हैं भामाशाह के द्वारा। तो तमाम भामाशाहों का, तमाम सहयोगियों का पूरे आश्रम परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं। ये देखिए वाटर कूलर है वो भी आप देख रहे हो। श्रीमती चंद्रकला देवी मोदी ने अपने पति स्वर्गीय श्री कृष्ण लाल जी मोदी व ससुर स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी मोदी की याद में भेंट किया है। तो इनका भी मोदी परिवार है, अनिल जी मोदी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये कपड़े हैं, संदूक के अंदर भी कपड़े रखे गए हैं। इन आश्रम प्यारों के ऊपर कूलर है वो चल रहे हैं और सीधे जो अंदर का दृश्य है आप वो इस वीडियो के माध्यम से लाइव है वो आप देख भी रहे हो। तो तमाम देख रहे साथियों को आश्रम परिवार की तरफ से इनवाइट कह लो, न्योता कह लो, हम दे रहे हैं कि आप एक बार आश्रम का जो अवलोकन है वो कर सकते हैं। और इधर जो देखिए यहाँ पर पौधे वगैरह वो भी लगाए गए हैं। ये बर्तन इन आश्रम प्यारों के जो हैं वो रखे गए हैं। ये देखिए टैंक है, जो गैस टंकियाँ हैं वो लगी हुई है। इधर है वो खाना आप देख भी रहे हो तैयार हो रहा है। और एक बार फिर से मैं आप जो आश्रम प्यारे बच्चे हैं उनसे भी मैं आपको मिला रहा हूँ। ये दुर्गादास, हाँ दुर्गादास बाबा कैसे हैं? ठीक है, तबीयत पानी ठीक है? अच्छा, एक बार फिर से आपको इन आश्रम प्यारों का जो दृश्य है लाइव वो आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आराम है वो कर रहे हैं। तो तमाम देख रहे साथियों का एक बार फिर से आश्रम परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आप भादरा आए तो आप एक बार आश्रम का अवलोकन ज़रूर करें। एक बार फिर से मैं आपको जो बाहर का दृश्य है आश्रम के वो एक बार फिर से ये देखिए, राम रोटी सेवा भादरा द्वारा भी है वो भेंट किया गया है। तो इनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। ये जो रिसेप्शन है, आपको रिसेप्शन आप देख रहे हो अंदर का है वो आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तमाम सहयोगियों का और देख रहे साथियों का आश्रम परिवार की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। तमाम साथियों का स्वागत है। आप सामने देख रहे हो स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी जी है, वाइफ ऑफ ओम जी सोनी है भादरा से। और आज स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज ओम जी सोनी ने भाग्यश्री अनाथ आश्रम में रह रही आश्रम प्यारों के लिए रसोई का दान किया है। और सह परिवार पहुँचे हैं, सुंदर जी सोनी भी पहुँचे हैं साथ में। इनका भी धन्यवाद करते हैं कि सोनी परिवार है वो भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा परिवार के साथ है वो तन मन और धन से जुड़ा हुआ है। और जब भी इनके घर में कोई विशेष अवसर होता है, चाहे शादी हो, शादी की सालगिरह हो, जन्मदिवस हो या कोई त्यौहार हो, तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रही इन आश्रम प्यारों के बीच में पहुंचते हैं और इनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करते हैं। चाहे रसोई का दान हो, कोई नाश्ते का हो या अन्य कोई ज़रूरतमंद का सामान है वो ओम जी सोनी के परिवार से किया जाता है। तो आभार व्यक्त करते हैं पूरे भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से और धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने भाग्यश्री अनाथ आश्रम में पहुंचकर अपने हाथों से भोजन कराया है। और इनके साथ में फुल्लाराम जी गुरुजी भी है, ये भी पहुंचे। इनका भी धन्यवाद करते हैं गुरुजी का कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम के परिवार के साथ तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। और इनके साथ आज फुल्लाराम जी गुरुजी भी पहुंचे, सामने देख भी रहे हो। और देख रहे साथियों से निवेदन करते हैं कि जब भी आपके घर में कोई विशेष अवसर हो तो उस विशेष अवसर को आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के बीच में ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जहाँ कहीं आपको कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि ज़रूरतमंद अगर दिखाई देता है तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा के नंबरों पर आप सूचना है वो दे सकते हैं। अगर किसी अनाथ बेसहारे को आप यहाँ भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा। और तमाम सहयोगियों के द्वारा इस आश्रम का संचालन है वो लगातार निस्वार्थ भाव से हो रहा है। पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं हैं वो की जा रही हैं। और आज की रसोई के लिए सोनी परिवार है भादरा से इनका धन्यवाद करते हैं।
और गुरुजी द्वारा एक संदेश भी इस आश्रम के लिए दिया जा रहा है। नमस्कार सर जी। नमस्ते भाई। सत्यवान के निर्देशन में अनाथ आश्रम में बादरा में अनाथ प्यारों को ये रोज़ाना सुबह और शाम एक अपनी औलाद की तरह से इनका पालन पोषण करते हैं। उनका भोजन का पूरी व्यवस्था, इनके रहन सहन खान पान आदि की व्यवस्था करते हैं। हम तो लंबे समय से, मैं और ओम जी सोनी लंबे समय से देख रहे हैं, तो ये बड़ी प्रसन्न है कि समाज में ऐसे वर्ग की सत्यवान सेवा दे रहा है, सत्यवान की टीम सेवा दे रही है, जो कि एक समाज के जो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे समाज में ऐसे वर्ग को संभालना बहुत ही मुश्किल है, रिस्क भरा धंधा है, लेकिन सत्यवान लंबे समय से इस कार्य को संभाल रहा है। पेंशन समाज की ओर से सत्यवान को हम सदा से ये कहते आए हैं कि हमारा सहयोग की कोई आवश्यकता हो आधी रात को तैयार हैं। भाई साहब ने कोई जिक्र किया था, ओम जी ने अपनी धर्मपत्नी की पुण्यतिथि पर और सुंदर की माँ की पुण्यतिथि पर, तो मैंने ये कहा सबसे पुण्य तो यही काम होगा कि आप अनाथ आश्रम में प्यारों को भोजन कराएं। तो उन्होंने और कार्यक्रम को रोक करके और सदा से ओम जी सोनी ने अपनी औलाद को यही सिखाया है कि ऐसे आश्रम को, गौशाला है, अनाथ है, राम रोटी वाले हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा देना। सभी तीन पुत्र हैं, तीनों पुत्रों में इस तरह का एक गुण बढ़ दिया इन ठोक ठोक करके शिक्षा की दृष्टि से। तो हम पेंशन समाज की तरफ से और ओम जी की तरफ से, ओम जी की औलाद की तरफ से एक पुत्र हिसार है पवन, एक है गंगाधर जयपुर में है वकील अमित, और एक सुंदर जो बड़ा है यहाँ पवन फोटो सेट संभाल रहा है। तो हम सब आशीर्वाद देते हैं सत्यवान को और प्यारों को है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये इस बार ऐसे अनाथ आश्रम सत्यवान के निर्देशन में ये अनाथ प्यारे कुशल रहें, मंगल रहें, स्वस्थ रहें। ओम जी से दो शब्द। अंकल जी राम राम। राम राम राम। आज आप यहाँ पहुँचे हो, आपने जो सेवाएं दी है इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं। बताइए सर जी, आपने यहाँ आज किस उपलक्ष्य में खाना खिलाया है? ये घरवाली की जो है वो पुण्यतिथि थी आज 28वीं। अच्छा जी। उस हिसाब से खाना खिलाया है, और ये खाना खिलाने के बाद देखा मैंने, मेरी तबीयत खुश हो गई इनको खाना खिला करके। चलो जी, धन्यवाद है अंकल जी। सुंदर जी नमस्कार। अंकल जी नमस्कार जी। बताइए सर जी, आप आश्रम में पहुँचे हो, कैसा लगा है? यहाँ कई बार आने का मौका मिला है और आपके आश्रम की जो प्रगति देख के प्रसन्नता होती है मन में। हम भगवान से ये कामना करते हैं कि आपकी उन्नति दर पर दर बढ़ती जाए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद जी, आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार के साथ तन मन और धन से जुड़े हुए हो, और जब भी आपके घर में कोई विशेष अवसर होता है तो आप इन आश्रम प्यारों के बीच में पहुंचकर इन आश्रम प्यारों को अपने हाथों से भोजन करवाते हो। अन्य किसी जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं। एक बार फिर से सोनी परिवार है, इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हो भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा से लाइव। सामने देख रहे हो दिवाकर जी स्वामी व रेखा जी स्वामी हैं, भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा के अंदर पहुंचे हैं, और इन्होंने आज अपनी शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा में रह रहे सभी आश्रम प्यारों के लिए एक समय की रसोई का दान किया है। सह परिवार पहुँचकर इन्होंने अपने हाथों से सभी आश्रम प्यारों को भोजन कराया है। तो दिवाकर जी स्वामी हैं, नर्सिंग ऑफिसर है उप जिला चिकित्सा केंद्र बादरा, इनके द्वारा आज की रसोई का दान किया गया है। भाग्यश्री अनाथ आश्रम परिवार की ओर से दिवाकर जी स्वामी व श्रीमती रेखा जी स्वामी हैं, इन्हें शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरे भाग्यश्री अनाथ आश्रम परिवार की ओर से। और देख रहे साथियों से भी निवेदन करते हैं कि जब भी आप बादरा आएँ तो अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा का आप एक बार अवलोकन जरूर करें, और यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं का आप जायजा लें। जहाँ भी आपको कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि जरूरतमंद अगर दिखाई देता है
तो आपको संस्था के नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप सूचना ज़रूर भेजिए। अगर किसी अनाथ बेसहारे को आप यहाँ भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा कि कोई ज़रूरतमंद है वो यहाँ पहुँच जाए। तमाम सहयोगियों द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएँ उपलब्ध है उन सुविधाओं का लाभ है वो उन अनाथ बेसहारों को मिल सकता है। और जब भी आपके घर में कोई शुभ अवसर हो तो उस शुभ अवसर को आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम में रह रहे इन आश्रम प्यारों के बीच में सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिस प्रकार आज दिवाकर जी स्वामी व श्रीमती रेखा जी स्वामी हैं, इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर सभी आश्रम प्यारों को अपने हाथों से भोजन कराया है। आपको सामने दिखाया भी जा रहा है, सभी आश्रम प्यारों को भोजन है वो कराया जा रहा है। और देख रहे साथियों, बताना भी चाहते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा है वो पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो बादरा के अंदर कर रहा है और निस्वार्थ भाव से भाग्यश्री अनाथ आश्रम में वो संचालित हैं। तमाम सहयोगियों द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का लाभ अगर आपको कोई अनाथ बेसहारा दिखता है तो उनको मिल सकता है। और जब भी आपके घर में कोई विशेष अवसर हो तो उस विशेष अवसर पर आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम में रह रहे इन आश्रम प्यारों के बीच में ज़रूर पहुँचिए, अपनी खुशी का हिस्सा इन्हें भी मनाइए। और जहाँ भी आपको कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे तो आप संस्था के नंबरों पर सूचित ज़रूर करें। और आज की रसोई है वो दिवाकर जी स्वामी है बादरा से, नर्सिंग ऑफिसर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बादरा में। इनके द्वारा अपनी शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर परिवार सहित पहुंचकर सभी आश्रम प्यारों को भोजन कराया है, तो इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। वह आश्रम परिवार की ओर से दिवाकर जी स्वामी और श्रीमती रेखा जी स्वामी हैं, इन्हें इनकी शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जोड़ी है वो जन्मों जन्मांतर तक बनी रहे। इनके घर में हर प्रकार की खुशी है वो भगवान है प्रदान करे। देख रहे साथियों का भी भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद। तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। आप सामने देख रहे हो स्वर्गीय राम दुलारी जी है और आज इनके भाई साहब धर्मचंद जी महिपाल बादरा से पहुँचे हैं और आज इन्होंने अपनी बहन की याद में भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए आज की रसोई का दान किया है और अपने हाथों से सभी आश्रम प्यारों को भोजन है वो कराया है। तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा परिवार की ओर से धर्मचंद जी महिपाल है बादरा से इनका धन्यवाद करते हैं। वह स्वर्गीय राम दुलारी जी हैं, इन्हें आश्रम परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और देख रहे साथियों से भी आग्रह करते हैं कि जब भी आप बादरा आए तो अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा का आप एक बार अवलोकन जरूर करें। यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं का आप जायजा लें। अगर आपको कहीं कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि ज़रूरतमंद अगर दिखाई देता है तो आप सामने दिख रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी अनाथ बेसहारे को आप यहाँ भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा कि कोई ज़रूरतमंद है वो यहाँ पहुँच जाए। तमाम सहयोगियों द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएं उपलब्ध है उन सुविधाओं का लाभ है वो उन अनाथ बेसहारों को मिल सकता है। और जब भी आपके घर में कोई विशेष अवसर हो, शादी हो, शादी की सालगिरह हो, जन्मदिवस हो, कोई त्यौहार हो या अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की पुण्यतिथि हो तो आप उनकी याद में भी इन आश्रम प्यारों को भोजन करा सकते हैं। इनके लिए आप राशन सामग्री भी भेज सकते हैं। वह अन्य कोई ज़रूरतमंद का सामान है वो आप इन आश्रम प्यारों के लिए स्वेच्छानुसार है वो दान कर सकते हैं। और जब भी आप बादरा आए तो आप एक बार भाग्यश्री अनाथ आश्रम का अवलोकन जरूर करें जो पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो बादरा के अंदर कर रहा है। और फिलहाल अनाज मंडी बादरा के अंदर संचालित हैं। जिस प्रकार दिखाया जा रहा है सभी आश्रम प्यारों को भोजन है वो कराया जा रहा है। आज के भोजन के दानदाता है वो धर्मचंद जी महिपाल है बादरा से। इन्होंने आज अपनी बहन जी की याद में इन आश्रम प्यारों को रसोई का दान किया है। तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से धर्मचंद जी महिपाल है, इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। वह स्वर्गीय दुलारी जी है, इन्हें आश्रम परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और देख रहे साथियों का भी एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। आप जुड़ चुके हो भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा के लाइव पेज से। आपको सामने दिखाया जा रहा है डॉक्टर बलवीर जी बेनीवाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बादरा से पहुंचे हैं। गांव नेठाना हाल ही बादरा से हैं और आज इन्होंने अपने सुपुत्र डॉक्टर राकेश बेनीवाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाग्यश्री अनाथ आश्रम बादरा में सह परिवार पहुँचे हैं।
सह परिवार पहुंचकर सभी आश्रम प्यारों को अपने हाथों से भोजन कराया है। तो डॉक्टर बलवीर जी बेनीवाल हैं, इनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज अपने सपुत्र के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाग्यश्री अनाथ आश्रम में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए रसोई का दान किया और सह परिवार पहुंचकर अपने हाथों से ही भोजन कराया है। और आश्रम परिवार की ओर से डॉक्टर राकेश जी बेनीवाल है, इन्हें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और देख रहे साथियों से भी निवेदन करते हैं कि जब भी आपका भादरा आगमन हो तो आप अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा का आप एक बार अवलोकन जरूर करें। यहाँ पर मिल रही सुविधाओं का आप जायजा लें और जहाँ भी आपको कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि जरूरतमंद अगर दिखाई देता है तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा के स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप सूचना है वो भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ किसी अनाथ बेसहारे जरूरतमंद को भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा। और जब भी आपके घर में कोई शुभ अवसर हो, जिस प्रकार आज डॉक्टर बलवीर जी बेनीवाल ने अपने सपुत्र के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रसोई का दान किया है, आप भी अपने घर में कोई शुभ अवसर जैसे शादी की सालगिरह, जन्मदिवस, कोई त्यौहार या अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की पुण्यतिथि, तो आप उनकी याद में भी आश्रम प्यारों को भोजन करा सकते हैं। इनके लिए आप राशन सामग्री भेज सकते हैं, वह अन्य कोई जरूरतमंद का सामान है वो आप इन आश्रम प्यारों के लिए स्वेच्छानुसार है वो सहयोग है वो कर सकते हैं। और जब भी आप भादरा हैं तो आप एक बार आश्रम का अवलोकन जरूर करें। भाग्यश्री अनाथ आश्रम पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो भादरा के अंदर कर रहा है और फिलहाल अनाज मंडी भादरा के अंदर भाग्यश्री अनाथ आश्रम में वो संचालित हैं। आज की रसोई के लिए एक बार फिर से बलवीर जी बेनीवाल हैं, इनका धन्यवाद करते हैं व डॉक्टर राकेश जी बेनीवाल को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। तमाम साथियों का स्वागत है, आप जुड़ चुके हो भाग्यश्री अनाथ आश्रम के लाइव पेज से। सामने देख रहे हो आज का भोजन है वो तैयार है। आज का भोजन है वो श्री श्यामलाल जी अग्रवाल है, बनाई वाले, हाल ही भादरा से हैं। श्री श्यामलाल जी सिंगल ने आज अपनी पोती सियानसी डॉटर ऑफ आनंद कुमार जी सिंगल हैं, आज इन्होंने अपनी पोती के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए पूरे दिन की रसोई का दान किया है और खुद पहुंचे हैं, सह परिवार पहुंचकर अपने हाथों से सभी आश्रम प्यारों को भोजन कराया है। देख रहे साथियों से भी निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार आज श्यामलाल जी अग्रवाल ने अपनी पोती सियानसी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इन आश्रम प्यारों को भोजन कराया है, आप भी अपने घर में कोई शुभ अवसर हो, उस शुभ अवसर पर आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए रसोई का दान कर सकते हैं। इनके लिए आप राशन सामग्री भेज सकते हैं, वह अन्य कोई जरूरतमंद का सामान है वो आप इन आश्रम प्यारों के लिए दान है वो स्वेच्छानुसार वो कर सकते हैं। आज की रसोई के लिए श्री श्यामलाल जी सिंगल है, बनाई वाले, हाल ही भादरा से हैं। इन्होंने अपनी पोती सियानसी डॉटर ऑफ आनंद कुमार जी हैं, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सभी आश्रम प्यारों को रसोई दान किए हैं, सह परिवार पहुंचकर अपने हाथों से भोजन कराया है। देख रहे साथियों से आग्रह करते हैं कि जब भी आप भादरा है तो अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा का आप एक बार अवलोकन जरूर करें। यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं का आप जायजा लें और जहाँ भी आपको कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि जरूरतमंद अगर दिखाई देता है तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा के आपको सामने नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप सूचना है वो भेज सकते हैं। अगर किसी अनाथ बेसहारे को आप यहाँ भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा कि कोई जरूरतमंद है वो यहाँ पहुँच जाए। तमाम सहयोगियों द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का लाभ है वो उन अनाथ बेसहारों को मिल सकता है। और जब भी आपके घर में कोई शुभ अवसर हो तो शुभ अवसर पर आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए स्वेच्छानुसार है वो सहयोग कर सकते हैं। आज की रसोई के लिए एक बार फिर से हम श्री श्यामलाल जी अग्रवाल हैं भादरा से, इन्होंने आज अपनी पोती सियानसी डॉटर ऑफ आनंद कुमार जी हैं, इन्होंने अपनी पोती के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए पूरे दिन की रसोई का दान किया है और खुद पहुँचे हैं अपने हाथों से भोजन कराने के लिए। तो सिंगल परिवार है, सह परिवार पहुँचने पर भी आश्रम परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं और देख रहे साथियों का भी एक बार फिर से आश्रम परिवार की ओर से धन्यवाद। हम साथियों का स्वागत करते हैं, आप जुड़ चुके हो भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा के लाइव पेज से। सामने देख रहे हो स्वर्गीय श्री तनसुख राम जी है रतनपुरा से और आज स्वर्गीय श्री
तनसुखराम रत्तीवाल है रतनपुरा से। आज इनके 12वें दिन के उपलक्ष्य में इनके सुपुत्र धर्मपाल जी रत्तीवाल है रतनपुरा से आज पहुंचे हैं और इन्होंने आज भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए एक समय का भोजन है वो लेकर पहुंचे हैं। घर से भोजन लेके तैयार लेके आए हैं, तो दिल से धन्यवाद करते हैं धर्मपाल जी रत्तीवाल का रतनपुरा से व पूरे रत्तीवाल परिवार का कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के लिए आज भोजन है वो दान किया और खुद अपने हाथों से भोजन कराने के लिए पहुंचे हैं। और स्वर्गीय श्री तनसुखराम जी है, इन्हें आश्रम परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और देख रहे साथियों से भी आग्रह करते हैं कि जब भी आप भादरा आएँ तो अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा का आप भी एक बार अवलोकन जरूर करें। यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं का आप जायजा लें और आपको जहाँ कहीं कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि जरूरतमंद अगर दिखाई देता है तो आप सामने दिख रहे नंबरों पर, संस्था के नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी अनाथ बेसहारे को आप यहाँ भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा कि कोई ज़रूरतमंद है वो यहाँ पहुँच जाए। तमाम सहयोगियों द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का लाभ वो उन अनाथ बेसहारों को मिल सकता है। और जब भी आपके घर में कोई विशेष अवसर हो, कोई शादी हो, शादी की सालगिरह हो, जन्मदिवस हो या अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग की पुण्यतिथि हो तो आप उनकी याद में भी इन आश्रम प्यारों को भोजन करा सकते हैं। इनके लिए आप राशन सामग्री भेज सकते हैं, अन्य कोई जरूरतमंद का सामान है वो भी आप स्वेच्छा अनुसार वो इन आश्रम प्यारों के लिए आप दान है वो कर सकते हैं। और जब भी आप भादरा आएँ तो एक बार आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम का अवलोकन जरूर करें, जो पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो कर रहा है। और फिलहाल अनाज मंडी भादरा के अंदर भाग्यश्री अनाथ आश्रम में वो संचालित हैं, तो आप जब भी आए तो एक बार आप आश्रम का अवलोकन जरूर करें। ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो निस्वार्थ भाव से भाग्यश्री अनाथ आश्रम द्वारा की जा रही है। तमाम साथियों से निवेदन है और बताना भी चाहते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा की कोई भी महिला पुरुष है वो गांव में चंदा इकट्ठा नहीं कर रही है। इसलिए जब भी आपको इन आश्रम प्यारों के लिए सहयोग करना हो तो आप अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा का अवलोकन करने के बाद ही आप स्वेच्छा अनुसार है वो सहयोग कर सकते हैं। आज की रसोई के लिए हम एक बार फिर से धर्मपाल जी रत्तीवाल है इनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज सह परिवार पहुँचे हैं। सह परिवार पहुँच कर इन्होंने सभी आश्रम प्यारों को भोजन है वो कराया है। पूरे रत्तीवाल परिवार है रतनपुरा से इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। धर्मपाल जी रत्तीवाल है रतनपुरा से अपने बीच में पहुंचे हैं और पूछना चाहेंगे। सर जी नमस्कार। आज आपने भोजन कराया है सभी आश्रम प्यारों, किस उपलक्ष्य में कराया है? पिताजी का आज 12वां दिन था। अच्छा, तो आज आश्रम में पहुंचे हो, आपको यहाँ पहुंचकर यहाँ की सुविधाएं आपने देखे, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आपका भी आश्रम परिवार की ओर से पूरे आपके परिवार का धन्यवाद करते हैं कि आपने इन आश्रम प्यारों के बीच में पहुंचकर आज अपने पिताजी की याद में इन आश्रम प्यारों को भोजन कराया है। तो आपका आश्रम परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं। साथियों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हो सामने स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी स्याग है सिकरोड़ी से और आज इनकी पुण्यतिथि है। इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इनके सुपुत्र धर्मवीर जी स्याग है सिकरोड़ी से इन्होंने सभी आश्रम प्यारों के लिए आज एक समय की रसोई का दान किया है। खुद सियाग परिवार है वो सह परिवार पहुंचे हैं। सह परिवार पहुंचकर सभी आश्रम प्यारों को अपने हाथों से भोजन कराया है। तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से धर्मवीर जी स्याग है इनका धन्यवाद करते हैं। साथ में कार्तिक जी स्याग है वो भी पहुंचे हैं और इन्होंने आज स्वर्गीय श्री अशोक जी स्याग की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सभी आश्रम प्यारों को भोजन कराया है और फ्रूट है वो भी वितरण किए हैं। तो पूरे स्याग परिवार का दिल से धन्यवाद करते हैं और देख रहे साथियों से भी निवेदन करते हैं कि जब भी आपके घर में कोई विशेष अवसर हो, कोई शादी हो, शादी की सालगिरह हो, जन्मदिवस हो, कोई त्यौहार हो या अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की पुण्यतिथि हो तो आप उनकी याद में इन आश्रम प्यारों को भोजन करा सकते हैं। इनके लिए आप राशन सामग्री भेज सकते हैं, वह अन्य कोई जरूरतमंद का सामान है वो आप इन आश्रम प्यारों के लिए स्वेच्छानुसार है वो दान कर सकते हैं। और जहाँ कहीं आपको कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि जरूरतमंद अगर दिखाई देता है तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा के आपको सामने नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पर आप सूचना है वो भेज सकते हैं। अगर किसी अनाथ बेसहारे को आप यहाँ भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा कि कोई जरूरतमंद है वो यहाँ पहुँच जाए। तमाम सहयोगियों द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का लाभ है वो इन अनाथ बेसहारों को मिल सकता है। और आज की रसोई के लिए एक बार फिर से हम धर्मवीर जी स्याग है सिकरोड़ी से इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी स्याग की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इन आश्रम प्यारों को भोजन कराया है। और देख रहे साथियों को बताना चाहते हैं
कि भाग्यश्री निस्वार्थ सेवा समिति द्वारा संचालित इस आश्रम का संचालन है वो पिछले 4.5 साल से भादरा के अंदर हो रहा है और फिलहाल अनाज मंडी भादरा के अंदर भाग्यश्री अनाथ आश्रम है वो संचालित है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इन अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो भादरा के अंदर की जा रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप भादरा आए तो एक बार आप अनाज मंडी के अंदर चले हैं, भाग्यश्री अनाथ आश्रम का अवलोकन जरूर करें। और आपको बताते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा की किसी भी प्रकार की कोई महिला पुरुष टीम गांव के अंदर चंदा इकट्ठा नहीं कर रही है, इसलिए जब भी आपको इन आश्रम प्यारों के लिए सहयोग करना हो तो अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा का अवलोकन करने के बाद ही आप स्वेच्छानुसार है वो सहयोग कर सकते हैं। और आज की रसोई के लिए एक बार फिर से सिकरौड़ी से धर्मवीर जी साग है, इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज परिवार सहित पहुंचकर इन आश्रम प्यारों को अपने हाथों से भोजन कराया। सामने जिस प्रकार दिखाया जा रहा है सभी आश्रम प्यारों को भोजन है वो कराया जा रहा है। एक बार फिर से भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी साग है सिकरौड़ी से, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हो भाग्यश्री अनाथ आश्रम से आज का भोजन है वो तैयार है। आज का भोजन है वो स्वर्गीय श्री चाननमल जी खदरिया है भादरा से, इनकी याद में इनके सुपुत्रों द्वारा आज की रसोई का दान है वो किया गया है। भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे सभी आश्रम प्यारों हेतु आज की रसोई है वो खदरिया परिवार द्वारा की गई है भादरा से। और इन्होंने आज अपने पिताजी स्वर्गीय श्री चाननमल जी की याद में इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रसोई का दान किया है। तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से खदरिया परिवार है भादरा से इनका धन्यवाद करते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम परिवार के साथ ये तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। और स्वर्गीय श्री चाननमल जी खदरिया है, इन्हें आश्रम परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और देख रहे साथियों को बताना चाहते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो भादरा के अंदर कर रहा है। और फिलहाल अनाज मंडी भादरा के अंदर भाग्यश्री अनाथ आश्रम है वो संचालित हैं। तो जब भी आप भादरा आए तो आप अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा का आप एक बार अवलोकन जरूर करें। यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं का आप जायजा लें और जहाँ भी आपको कहीं कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि जरूरतमंद अगर दिखाई देता है तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ किसी अनाथ बेसहारे को भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा कि कोई जरूरतमंद है वो यहाँ पहुँच जाए। और तमाम सहयोगियों द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का लाभ है वो इन अनाथ प्यारों को मिल सकता है। और सामने दिखाया जा रहा है जो रसोई है वो भी आप दान कर सकते हैं इन आश्रम प्यारों के लिए। देख रहे साथियों को बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई शुभ अवसर हो तो उस शुभ अवसर को आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के बीच में ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप इनके लिए रसोई का दान कर सकते हैं, राशन सामग्री भेज सकते हैं, वह अन्य कोई ज़रूरतमंद का सामान है वो आप इन आश्रम प्यारों के लिए दान है वो कर सकते हैं। भाग्यश्री निस्वार्थ सेवा समिति द्वारा संचालित भाग्यश्री अनाथ आश्रम है वो लगातार इस अनाथ बेसहारों की सेवाएं हैं वो भादरा के अंदर निस्वार्थ भाव से कर रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी भाग्यश्री अनाथ आश्रम में रह रही इन आश्रम प्यारों के साथ जुड़िए। और जब भी आपके घर में कोई त्यौहार शादी सालगिरह हो तो इन आश्रम प्यारों के बीच में ज़रूर पहुँचे। आज की रसोई के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि स्वर्गीय श्री चाननमल जी खदरिया की याद में इनके पुत्रों द्वारा आज की रसोई का दान किया गया है। वो सामने दिखाया जा रहा है खदरिया परिवार है वो सह परिवार पहुँचकर सभी आश्रम प्यारों को अपने हाथों से भोजन कराया है। और देख रहे साथियों को बताना चाहते हैं कि जब भी आप भादरा आएँ तो आप एक बार आश्रम का अवलोकन ज़रूर करें। आपसे बार बार निवेदन है वो किया जाता है। देख रहे साथियों का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। और खदरिया परिवार है भादरा से, इनका भी आश्रम परिवार की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने स्वर्गीय श्री चाननमल जी खदरिया की याद में इन आश्रम प्यारों को सह परिवार पहुँचकर भोजन है वो कराया है। देख रहे